नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो की न्यूज। इसमें पहुंचे स्पितो के नहर पुल पर, नहर के अंदर जहां पर हम बता दें कि नहर का पुल का जो निर्माण चल रहा है 1.5 महीने से। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, दिखाना चाहूंगा मैं आपको। लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो ये पुल का निर्माण चल रहा है, इस पुल के द्वारा यहाँ पर जो इरिगेशन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर जो रमित गोयल जी हैं, इसकी जो लाइनें हैं ब्रॉडबैंड की लैंडलाइन की है वो यहाँ पर लाइन कट चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 2500 कनेक्शन इससे इफेक्टेड हुए हैं और रमनीत गोयल जी जो एसडीओ हैं बीएसएन से वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इरिगेशन विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। इस लापरवाही के द्वारा उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी जनसंख्या के अंदर जो लाइन है वो काट दी गई है बिना किसी को ध्यान करे, बिना देखे। एक तरह की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जिससे कि पूरा समाज, पूरे शहर के अंदर, पूरे स्पितो के अंदर एक इंटरनेट का जो काम है वो सारा काम ठप हो गया है। जो बात करें तो हम जो तहसील कार्यालय की बात करें या किसी भी तरह की बात करें तो सभी का जो काम है यहाँ पर वो ठप हो गया है। ब्रॉडबैंड की जो सेवाएं हैं वो बीएसएनएल की जितनी भी हैं वो सब ठप हो चुकी हैं लगभग, और उसके अलावा जो मोबाइल कनेक्शन है वो भी यहाँ पर बंद हो चुके हैं। हम दिखा रहे हैं न्यूज़ पर लाइव। तो अभी यहाँ पर हम जो एसडीओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लाइनें काट गई है वाली बात रहेगी, कब तक ये वर्क पुल के द्वारा, और जिसके अंदर यहाँ पर ये भी देखने वाली बात रहेगी कि यह जो कार्य है कब तक पूरा बनता है और शहर बच्चों को इससे कब तक निकल पाएगी। तो हम बता दें कि यहाँ पर तो एसडीओ साहब जी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सारे जो जितने केबल है हमारी अंडरग्राउंड उस पर सरकारी नंबर भी चलते हैं, प्राइवेट नंबर भी चलते हैं, और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि इंटरनेट सेवाएं कितनी जरूरी है सबके लिए। और जब ये नहर पुल का कार्य शुरू हुआ, जो मेन पुल है ये वाला, इसको चलते हुए 1.5 महीना हो चुका है। और यहाँ मेरी टीम जो पीछे काम कर रही है वो पिछले 1.5 महीने से कम 5 ओकेजन ऐसे आए हैं कि रात भर यहाँ बैठे रहे वो चारपाई डालकर, ताकि सिर्फ सर्विस चल सके। अगर किसी कारण से बंद होती हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके रिस्टोर कर सकें। लेकिन कल भारी बरसात के बाद आज काफ़ी फॉल्ट आए हुए थे, वो उसमें टीम बिजी थी। इन्होंने पीछे से यहाँ पर बिना कुछ इंटीमेट किए जेसीबी चला दी और 2 मेजर केबल काट दिए, जिसमें हमारे तकरीबन जितने सरकारी नंबर हैं, जिसमें कि एसडीएम दफ्तर आ गया पूरा सरकारी नंबर में, तहसील आ गई, तहसील का काम भी बाधित है, और जज साहब का नंबर भी बंद है इस वक्त, ब्रॉडबैंड बंद है सारे। और सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो हम सुबह से मतलब कि थोड़ा इरिगेशन के एसडीओ से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनका जवाब क्या आया कि हमने आपको एक चिट्ठी लिख दी थी कि हमारा काम होगा, और हमारा काम इतना ही था बस। जब उनसे ये कहा गया कि सर आपने इंटीमेट कर दिया, हमारी टीम 1.5 महीने से यही है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ये तो बताओगे कि सर सुबह 9 बजे काम आज भी होगा, क्योंकि एक हफ्ते से काम बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। तो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। चेतावनी के बाद नहर विभाग के अधिकारी द्वारा मेरी पर्सनली बात क्या हुई है। आगामी कार्रवाई आप करेंगे इसमें? सर मैंने एसडीएम साहब से पर्सनली बात करी है कि सर हम मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, बेशक वो पब्लिक हेल्थ हो, इरिगेशन हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, ये कभी भी हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। उनकी नज़र में ये काम मायने नहीं रखता है कि बीएसएनएल की केबल कट गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने काफ़ी मतलब कि चिट्ठियाँ पहले भी लिखी हैं कि कम से कम कोई भी काम होता है हमें एटलीस्ट लोकल हमारा ऑफिस है, मेरा नंबर कईयों के पास है कि पर्सनली कॉल करके भी कह देंगे कि हमारा काम सुबह 9 बजे होना, तो मेरी टीम भेज दूंगा ताकि हम केबल बचा सकें। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इस तरफ पे नहीं ले रहा है। और आज एसडीएम साहब से भी मैं बात ही करके आया हूँ, उन्होंने स्पेशल बोला है कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को डिमांड नोट बना के भेजिए, जितना भी नुकसान है उनकी भरपाई कराई जाएगी। तो आपसे फ्री होकर मैं अभी सारे कनेक्शन है जो बंद हो चुके हैं, और इसके अलावा सरकारी नंबर कितने हैं जो बंद हो चुके हैं? आइडिया बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी केबल एक नहीं है, मल्टीपल केबल है, कई नंबर उस तरफ से भी चल रहे हैं जो पुल का दोनों साइड में आपकी बीएसएनएल की जो तारें हैं हमारी रोड के दोनों तरफ भी हैं, क्योंकि ये 2 केबल जो कटी है ना, इनमें से एक एमजी रोड पे जाएगी, एक रेलवे रोड पे जाएगी, इसी तरह 4 केबल उधर हैं, जिनमें से एक नहर पुल के पगडंडी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाती है, प्लस एमजी रोड पे भी चढ़ती है। आसपास के जितने गांव है सरनाखेड़ी वो भी यहीं से होकर जाती है। तो लगभग कितने दिनों से ये तारें कटी हुई हैं? ये आज सुबह कटी है सर, ये तो आज सुबह कटी है, क्योंकि आज सुबह से फोन तो पहले भी इससे पहले भी कट चुकी हैं? हाँ कटती हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत मेजर हम भी कोशिश करते हैं कि चलो काम इनका भी जरूरी है, कोऑपरेशन से चलता रहे। लेकिन जो आज इन्होंने काम किया है टोटली लापरवाही कह सकते हैं इसको। तो इनके खिलाफ जो है आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम इनके खिलाफ तो सिर्फ एक एस्टिमेट बना के भेज सकते हैं, और एसडीएम साहब को उसकी कॉपी करेंगे, ताकि जितना नुकसान हुआ है उसकी मतलब डिपार्टमेंट को कुछ भरपाई हो सके। जो है चालू हो जाएंगे जो नंबर है लगभग बता सकता हूँ कि क्योंकि मोटी केबल इसका एस्टिमेट हमारा स्टैंडर्ड रेट होते हैं,
जो ट्राई ने डिफाइन कर रखे हाँ हैं, जी। तो हो सकता है कि नियर बाय 1 लाख बन जाए इसका मतलब। जो बंद हुए आसपास हैं ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेट तो कंप्यूटर में और जो ये है कब हमारे तक ठीक हो कब जाएगा? तक ठीक हो जाएंगे? ये सर मेरी टीम आज सुबह से लगी आगे, कोशिश है। कितने दिन तक आप कर सकते हैं सुरेश जी? जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन, 3 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मोटी केबल है तो सर। ऐसे में जो ग्राहक हैं आपके BSNL के जो ग्राहक उनसे हम हैं, पर्सनली संपर्क करके रिक्वेस्ट करेंगे सर कि हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मेरी टीम ऐसा नहीं है खाली बैठेगी, सुबह से शाम डेडिकेटेड यहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि BSNL की सर्विस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सरकारी दफ्तर तो खासकर, जैसे बैंक है, हमारे बैंक भी टोटली हमारे कनेक्शन पे ही रहते हैं, लीज लाइन चलती है उनकी। तो सबसे दिक्कत ये आ गई कि आज हमारे एस्टीम्ड कस्टमर प्रभावित हो गए हैं। जो मतलब पहले क्या होता था, कोई प्राइवेट कस्टमर है, थोड़ा बहुत उनके पास मोबाइल डाटा से चलाने की ऑप्शन रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस टोटली हमारे पे नेट पे डिपेंड होते हैं। केबल नेटवर्क है वो भी इसी के थ्रू चलता है? नहीं, BSNL केबल नेटवर्क नहीं सर, केबल नहीं है हमारे इस पे, तो ब्रॉडबैंड चलते हैं। ब्रॉडबैंड ये चलता है। कॉपर केबल एक्चुअल में। सर आज आनंद फानन के अंदर आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, ये और यहाँ पर बुला ली, बात होके अभी और मैं उन्होंने दिखाना तुरंत ये चाहूँगा, कहा है कि तुरंत जो SDO extra साहब place- हैं, तो वो क्या बता एस्टीम साहब रहे के हैं। बंद हुए इसलिए? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि तुरंत प्रभाव से क्यों हुआ है, क्योंकि जितना मेजर आज हुआ है हाँ जी, इतना नहीं होता, कभी छोटी केबल कट जाती है। ये तो नहर के नीचे की केबल है, हाँ जी, सड़क पे जो होती है वो थोड़ी बहुत फिर भी काम चल जाता है। ये तो बहुत मेजर केबल थी और सेफ्टी के लिए नीचे थी कि आमतौर पे नीचे कोई आता नहीं है नहर पे। आज ये नहर पुल पे काम चलने के कारण ये केबल भी हमने पिछले हफ्ते से बचा रखी है, क्योंकि यहाँ मेरी टीम आते जाते देखती है काम चल रहा है। ये नहीं भी बताएंगे ना तो हमें दिख जाता है काम चल रहा है, हम प्रिकॉशन के तौर पे पहले ही आ जाते हैं। जी जी। आज तो इन्होंने टोटली बिल्कुल ब्लाइंडली काम किया है, बिल्कुल मतलब कि ये लगता है कि जानबूझ के ये काम किया गया है। जानबूझ के नहीं, लापरवाही से। लापरवाही से। जानबूझ के तो नहीं कह सकते इसको, हाँ जी। लेकिन ये है कि वो हमारे काम को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि इससे क्या हो सकता है। जी जी वो सोचते हैं कि केबल है, कट की जोड़ते रहेंगे अपने आप, जी जी। लेकिन वो थोड़ी सी मेंटेलिटी गलत है वो। जी सर, धन्यवाद Thank you, आपका। sir, thank you. तो आप देखते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से एक पूरे शहर वासियों को एक बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी भी काम की बात करें तो वो सभी काम जो है वो नेट के ऊपर ही आधारित होता है। कोई भी काम करना हो, कंप्यूटर के से चाहे बिल काटने हो, रजिस्ट्री करनी हो, तहसील के काम हो, या कोर्ट के भी हम बात करें तो कोर्ट के भी काम की बात करें तो वो भी सब यहाँ पर हम बात करें तो वह सभी काम कहीं ना कहीं नेट के ऊपर ही आधारित है। और आज यहाँ पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट था उसके द्वारा यहाँ पर जो काम किया गया तो बड़ी लापरवाही बरती गई। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट था उसको सूचित नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर उसके जो कर्मचारी थे वो आसपास ही थे, उनके नंबर भी उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई इंटीमेशन नहीं किया गया, कोई बताया नहीं गया। और जवाब देने के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमने तो लेटर लिख दिया था है, उसकी ज़्यादा हमारी कोई बात जिम्मेदारी नहीं बनती। तो जिससे कि ये इतना बड़ा जो बड़े पैमाने पर जो केबल कटी है, जिसके अंदर लगभग 2.5 से 3 हज़ार कनेक्शन जैसे कि बताए गए हैं कि 2.5 से 3 हज़ार कनेक्शन है, और सभी कनेक्शन जो हैं वो लगभग इसके अंदर हम बात करें तो SDO ऑफिस, तहसील, जज के ज़्यादातर कनेक्शन जो है वो इसी केबल के थ्रू है। और इस केबल से कटने से केवल BSNL का ही नहीं, जो जिन्हें रजिस्ट्री करानी है या तहसील में काम है उनका काम भी यहाँ पर बाधित हो गया, क्योंकि जब तक नेट नहीं चलेगा तो उनकी रजिस्ट्री वगैरह भी है वो भी नहीं हो पाएंगी। जज का जो कोर्ट का फैसला होता है वो ऑनलाइन करना होता है, तो जब तक नेट नहीं चलेगा तो वो फैसला भी ऑनलाइन उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, जिससे कि केवल BSNL जो इंटरनेट के उपभोक्ता है उनको ही नहीं, जो अन्य जो उपभोक्ता है उनके लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और जैसे कि बताया गया है कि इस कार्य को ठीक करने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ पर जारी है। BSNL के SDO रमनीत गोयल जी यहाँ मौके पहुँचे हुए हैं अपनी टीम के साथ, और यहाँ पर जो भी कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन दायरे काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से एक एक तार को जोड़ना, पहचानना, तार को पहचान कर उसके साथ जोड़ लगाना है, क्योंकि अगर तार गलत लग गई तो वो जो बिलिंग है जो है वो कनेक्शन भी गलत हो जाएगा। तो वो उस चीज़ का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है बारीकी का जो काम है वो एक बारीकी का काम है, क्योंकि आप देखते हैं कि तारे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और काफ़ी बारीक तारे हैं, उनको पहचान करके तार से तार जोड़ना ये एक बड़ा जो कार्य है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। जी भाई जी, सर तारे काफ़ी ज़्यादा हैं, तार से तार जोड़नी पड़ेंगी, कैसे पहचानोगे तारों को? इनको इनके रियलिटी गिनती होती है 1 to 400। हाँ जी ये 1 से लेकर A to Z जी, इसमें गिनती होती है, हमें इनकी पहचान होती है, इसलिए हमें इसकी मतलब तार से तार जोड़ पाएंगे आप? सारे तारे यस जोड़ देंगे यस। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बारीकी का जो काम है वो यहाँ पर मौजूद है। और
हालांकि इनको एक ट्रेनिंग दी होती है तारों को पहचानने की। उन तारों को पहचानने के हिसाब से ये तारों को एक से एक तार वायर टू वायर जोड़ करके इसको ठीक करने की जो कोशिश है वो की जाएगी, ठीक किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्पितों न्यूज़ पर, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं स्पितों के नहर पुल पर आपको लाइव तस्वीरें, जहाँ पर आज इरिगेशन विभाग के द्वारा एक बड़ी लापरवाही के साथ यहाँ पर बीएसएनएल की जो केबलें हैं वो यहाँ पर काट दी गई। देखते रहे स्पितों ब्रेकिंग न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।